यह घटना 2012 की है, जब आरव नाम का एक सरकारी कर्मचारी पहाड़ों में बसे एक छोटे से कस्बे में ट्रांसफर होकर आया था। कस्बा सुंदर था, लेकिन अजीब तरह से खामोश। लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे और रात में सड़कों पर सन्नाटा ऐसा छा जाता था जैसे पूरा कस्बा सांस लेना भूल गया हो। आरव को रहने के लिए जो घर मिला वह कस्बे के आखिरी छोर पर था, एक पुराना अकेला मकान जिसके पीछे घना जंगल शुरू हो जाता था। मकान मालिक ने चाबी देते समय सिर्फ इतना कहा था, रात में बाहर मत निकलना और अगर कोई आवाज सुनो तो दरवाजा मत खोलना। पहली कुछ रातें सामान्य रहीं, लेकिन चौथी रात ठीक 2:13 बजे आरव की नींद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज से खुली। आवाज धीमी थी, जैसे कोई बहुत कमजोर हाथों से दरवाजा पीट रहा हो। आरव ने घड़ी देखी और खुद से कहा कि शायद वह सपना देख रहा है। लेकिन तभी एक और आवाज आई, इस बार किसी औरत की, बेहद धीमी और टूटी हुई, बेटा दरवाजा खोल दो। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे मकान मालिक की बात याद आ गई। उसने चुपचाप कंबल ओढ़ लिया। थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गई, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह आरव ने पड़ोसियों से इस बारे में पूछा, लेकिन जैसे ही उसने रात की आवाजों का जिक्र किया, सबके चेहरे उतर गए। एक बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, वो फिर आ गई, और इतना कहकर अंदर चली गई। शाम को आरव को कस्बे के एक बुजुर्ग मास्टर जी मिले, जिन्होंने सच बताया। कई साल पहले जंगल के पास एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक रात आग लगने से उसका बच्चा मर गया। कहा जाता है कि वह औरत बच्चे को बचा नहीं पाई और उसी सदमे में उसने अपनी जान ले ली। तब से हर रात वह औरत अपने बच्चे को ढूंढती है और हर उस दरवाजे पर दस्तक देती है जहां कोई अकेला रहता हो। आरव ने इस सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात फिर 2:13 बजे वही दस्तक। इस बार आवाज दरवाजे के बहुत पास थी, बेटा बहुत ठंड लग रही है। आरव ने दरवाजे के नीचे से देखा, 2 जले हुए पैर जिनसे राख झड़ रही थी। डर के मारे उसका गला सूख गया। उसने आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने खिड़की पर जोर से हाथ मारा। शीशे पर एक जला हुआ चेहरा उभरा, जिसकी आंखें नहीं थी। अगले कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। हर रात वही समय, वही आवाजें। आरव कमजोर होता जा रहा था, न सो पाता न। बरसों पहले की बात है, शहर से बहुत दूर एक घना जंगल था और उसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि दिन में वह हवेली सिर्फ एक टूटी फूटी इमारत लगती है, लेकिन रात होते ही उसकी खिड़कियों में अपने आप रोशनी जलने लगती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में कभी कामिनी नाम की एक औरत रहती थी, जो अपने पति के धोखे और हत्या के बाद वहीं भटकती आत्मा बन गई। समय बीतता गया, लेकिन हवेली से जुड़ी डरावनी घटनाएं कभी बंद नहीं हुई। एक दिन रोहन नाम का एक यूट्यूबर उस हवेली पर वीडियो बनाने का फैसला करता है। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था और वह मानता था कि डर सिर्फ इंसान के दिमाग का खेल है। शाम ढलते ही वह कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर ठंडी हवा चल रही थी और हर कदम पर फर्श से अजीब सी चरचराहट की आवाज आ रही थी। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन रोहन के चेहरे पर डर की पहली झलक साफ दिखाई देने लगी थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जबकि हवेली में उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए था। अचानक दीवार पर लगे एक पुराने शीशे में उसे किसी औरत की परछाई दिखाई दी। उसने पलटकर देखा
लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी किसी ने उसके कान के पास धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि यह सब उसका वहम है, लेकिन तभी सीढ़ियों से किसी के गिरने की आवाज आई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। अंधेरे में रोहन को किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज दर्द, गुस्से और बदले से भरी हुई थी। रोहन ने टॉर्च जलाई और सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और खून से भरी आंखें। वही थी कामिनी। उसकी आवाज गूंजी, हर कोई मुझे भूल गया, लेकिन यह हवेली नहीं भूली। रोहन के पैर जड़ हो गए। वह भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। कामिनी ने बताया कि कैसे उसके पति ने उसे धोखा देकर इसी हवेली में मार डाला था और तब से उसकी आत्मा यहाँ कैद है। जो भी सच को झुठलाने या मजाक बनाने आया, वह कभी वापस नहीं गया। कामिनी धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ी और कैमरा जमीन पर गिर गया। रिकॉर्डिंग में सिर्फ रोहन की चीख।